हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज साइंस का सेट नंबर 42 को करेंगे। इस सेट में जो है हम लोग आज पीएच से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को करेंगे, ठीक ना। पीएच स्केल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसको हम करेंगे, ठीक ना। चलिए आज साइंस का सेट नंबर 42 का पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न है, ठीक ना। पहला प्रश्न देखने से पहले आप सबसे पहले पीएच स्केल को समझ लीजिए, ठीक ना। देखिए पीएच स्केल क्या है कि एक ऐसा पैमाना है जो कि अम्लीयता और क्षारीयता को बताता है, ठीक ना। पीएच स्केल का खोज किसने किया था? तो इसने सोरेनसन ने इसका खोज किया था, ठीक। अब देखिए पीएच स्केल में जो होता है ये बीच में होता है 7, ठीक ना। 7 होता है बीच में, और 7 से जब हम इधर बढ़ते हैं, यानी 7 से जब हम 14 की ओर बढ़ते हैं, ये क्या हो जाता है, इधर जाने के बाद क्या होगा, क्षारीयता बढ़ेगा, ठीक ना। क्षारीयता क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक। जब हम 7 से 14 की ओर जाएंगे तो क्षारीयता बढ़ेगा, और जब हम 7 से 0 की ओर जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ एस्टिक गुण जो है न बढ़ेगा, यानी कि यानी अम्लीयता बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा इधर, अम्लीयता बढ़ेगा, ठीक ना। और जितना हम इधर चले जाएंगे, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, अगर इस पीएच मान का कोई एसिड है तो वो क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। अब देखिए वीक एसिड कौन सा होगा, तो वो होगा पीएच नंबर 3 से लेकर के 6 के बीच के जो होगा वो वीक एसिड हो जाएगा, और 7 पर जो मान होगा वो हो जाएगा अपोन्यूट्रल यानी उदासीन हो जाएगा। अब देखिए वीक वीक बेस क्या होगा, यानी कि दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार कौन सा होगा, तो 8, 9 और 10, 11, 8, 9, 10, 11, ये चारों का क्या होगा, यानी वीक वीक बेस होगा, यानी कि ये होगा दुर्बल क्षार होगा, ठीक है। और स्ट्रोंग बेस जो होगा क्या होगा इसका, इसका होगा 12, 13 और 14, 14 पीएच स्केल का जो भी होगा, 12, 13, 14 पीएच स्केल का, उसका क्या होगा, ये सब होगा स्ट्रोंग बेस यानी कि प्रबल क्षार होगा, ठीक ना। इससे हमको देखिए, इससे क्या पता चला कि जितना हम 0 की तरफ बढ़ते हैं तो यानी क्या हुआ कि अम्ल का जो है प्रबलता बढ़ते जाता है, ठीक ना। और जितना हम इधर 14 की तरफ बढ़ते हैं तो क्षारीयता बढ़ते जाता है किसी भी पदार्थ का, ठीक ना। तो चलिए अब प्रश्न को देखते हैं। देखिए अब प्रश्न क्या कह रहा है कि निष्क्रिय विलयन का पीएच मान डैश हो गया। निष्क्रिय विलयन है, ठीक है, यानी कि उदासीन विलयन है, यानी कि न्यूट्रल है, तो इसका मान क्या हो जाएगा, पीएच मान, इसका पीएच मान 7 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी विलयन का पीएच मान 7 से बढ़कर के 14 हो जाता है तो वह विलयन डैश में आयन सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है। देखिए 7 से 14 हुआ है, देखिए 7 से जब 14 हुआ है, जब हम इधर बढ़ते हैं यानी 7 से 14 की ओर, इधर क्या होता है, यानी बेस का गुण बढ़ता है, यानी कि क्षारीयता गुण बढ़ता है, ठीक ना। क्षारीयता गुण जब बढ़ता है तो इसमें क्या होता है कि OH माइनस की सांद्रता भी बढ़ती है, ठीक ना। जब हम इधर जाते हैं 0 की ओर तो इधर क्या होता है, अम्लीयता बढ़ता है। अम्लीयता बढ़ता है तो H+ आयन की सांद्रता भी बढ़ता है, ठीक नहीं। यहाँ हमको कहाँ बढ़ाया है, तो पीएच 7 से बढ़कर हम 14 की ओर जा रहे हैं, 7 से बढ़कर के हम 14 की ओर जा रहे हैं, तो किसका गुण बढ़ेगा, तो क्षारीयता का गुण बढ़ेगा। क्षारीयता गुण बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होगा, OH- का सांद्रता बढ़ेगा, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि एक विलयन का पीएच 3 है, जब जब वह पीएच 6 तक परिवर्तित होता है तो H+ आयन की सांद्रता क्या होगी, ठीक ना। देखिए पीएच 3 से 6 पर गया है, ठीक ना। तो देखिए एक पीएच आगे बढ़ने पर क्या होता है कि 10 के पावर जो है ना, एक क्या होता है, घटता है, ठीक ना। यहाँ कितना पीएच बढ़ा है, तो 3 से 6 पर गया, यानी कि 3 पीएच बढ़ा है, ठीक ना। 3 पीएच बढ़ा है तो यानी 10 के पावर 3 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक ना। इतना गुना क्या हो जाएगा, घटता है, ठीक ना। यानी 3 10 पावर 3 क्या होगा, 1000 हो गया, यानी कि 1000 गुना क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा, ठीक ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 1000 गुना घट जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि बिलियन ए है जिसका पीएच मान 6 है, ठीक, चलिए एक बिलियन लीजिए, उसका पीएच मान 6 है, और बिलियन बी है जिसका पीएच मान 8 है, और बिलियन सी है जिसका पीएच मान 2 है, तो किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी। देखिए पीएच स्केल देखते हैं, पीएच स्केल लिए, ठीक। बीच में होता है आपको उदासीन विलयन जिसका पीएच मान 7 होता है, इधर बढ़ते हैं तो हम ये होता है 8, इधर होता है 9, इधर होता है 10, ऐसे करके हम 14 तक चल जाएंगे। इधर देखिए, इधर हो जाएगा आपको 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0, ठीक नहीं। 0 पर जाने पर जो है सबसे ज़्यादा अम्लीय विलयन हो जाएगा 0 पर, ठीक। अब देखिए क्या कह रहा है कि ए है जिसका पीएच मान 6 है, ठीक ना। 6 पीएच मान है जो यहाँ पर ए है, जहाँ पर 6 पीएच मान है वहाँ पर ए वस्तु है। जहाँ बी है तो बी का पीएच मान कितना है, 8 दिया हुआ है, बी का पीएच मान कितना है, तो 8 दिया हुआ है। तथा बिलियन सी है जिसका पीएच मान 2 है, तो बिलियन सी है जिसका पीएच मान 2 है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, यहाँ पर कौन सा बिलियन है, यहाँ आपको बिलियन सी है, ठीक ना। बिलियन सी का पीएच मान कितना दिया हुआ है, 2 दिया है।
अब इसमें पूछा है किस विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता सबसे अधिक होगी, यानी हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कब होगी, जब हम यानी न्यूट्रल से यानी कि 7 से हम 0 की ओर बढ़ेंगे, जितना आगे 0 की ओर बढ़ेंगे तो उतना सांद्रता उसमें बढ़ते जाएगी। देखिए यहाँ पर जो हम ए पर हैं तो ए पर क्या होगा, सांद्रता कम होगा सी की अपेक्षा, ठीक ना। तो यहाँ क्या होगा, इस सब में से सबसे ज़्यादा सांद्रता H प्लस आयन का सांद्रता किस में होगा, तो यानी सी में होगा, विलयन सी में होगा, जिसका pH मान 2 है, ठीक ना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है कि एक मिश्रण नीले लिटमस विलयन को लाल में बदल देता है, उसका pH डैश होने की संभावना, यानी कि एक विलयन है जो नीले लिटमस को लाल में बदल देता है तो उसका pH की क्या होगा, ठीक ना। देखिए एसिड जो होता है, देखिए इसका एक ट्रिक है कि ABR, एक आप याद कर लीजिए ABR, एक याद कर लीजिए BRB, ठीक। आप देखिए एसिड जब जो है लिटमस पत्र पर पड़ता है तो एसिड क्या करता है, आपको 20 हो गया ब्लू, यानी ब्लू टू रेड कर देता है, ब्लू टू रेड कर देता है, ठीक। जब बेस होता है, जब बेस जो होता है, बेस क्या होता है, जब बेस जो लिटमस पर पड़ता है तो वो क्या करता है, रेड को ब्लू कर देता है, रेड को ब्लू कर दिया, ठीक ना। यानी क्या हुआ, ABR हो गया एसिड के लिए, एसिड जो है ब्लू लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल में बदल देता है, और बेस जो है रेड लिटमस पत्र को क्या कर देता है, ये ब्लू में बदल देता है, ठीक ना। अब देखिए अब प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या कर रहा है कि एक मिश्रण जो कि नीले लिटमस पत्र को लाल में बदलता है, यानी कि ब्लू को लाल में बदला है, ठीक ना। तो ये कैसा विलयन होगा, तो ये अम्लीय विलयन होगा, ठीक ना। तो अम्लीय विलयन होगा तो उसका pH मान कितना होगा, 7 से कम होगा। देखिए ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 6, जो कि 7 से कम है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी विलयन से नीला पत्र लाल में परिवर्तित हो जाते हैं, नीला लाल में परिवर्तित हो गया तो इसका pH मान क्या होगा, देखिए अब ABR और BRB, ठीक। क्या कह रहा है कि नीले पत्र लाल में बदलते हैं, ब्लू रेड में बदला है, तो कैसा एसिड, ये एस्टिक गुण का होगा, ठीक है। एस्टिक गुण का होगा तो इसका pH मान 7 से कम होगा, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है 6। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश उभयधर्मी प्रकृति का ऑक्साइड, देखिए ऑक्साइड जो है होता है आपको, एक होता है आपको क्षारीय ऑक्साइड, ठीक, एक होता है अम्लीय ऑक्साइड, और एक होता है उभयधर्मी, और एक होता है उदासीन ऑक्साइड, ठीक। देखिए क्षारीय ऑक्साइड जो होता है यानी बेस वाला ऑक्साइड होता है, यानी ऑक्साइड हम किसे कहेंगे, जिसमें क्या होगा, ऑक्सीजन का जुटेगा, ऑक्सीजन जुटेगा तो उसे हम ऑक्साइड कहेंगे, ठीक ना। अब देखिए क्षारीय ऑक्साइड जो होता है यानी बेस्टिक ऑक्साइड, यानी क्षारीय ऑक्साइड में आपको आ जाता है Na2O हो गया, CaO हो गया, उसके बाद Fe2O3 हो जाता है, ठीक ना, Fe2O3, ठीक। उसके बाद देखिए अम्लीय एस्टिक जो होता है उसमें क्या होता है, को CO2 हो गया, SO2 हो गया, और P4O10 हो गया, ठीक ना। उभयधर्मी जो होता है, उभयधर्मी जिसमें क्या होता है, अम्लता और क्षारीयता दोनों का गुण मौजूद होता है, ये हो गया आपको Al2O3, ZNO, H2O भी उभयधर्मी ऑक्साइड है, उसके बाद PbO2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उदासीन जो होता है, उदासीन ऑक्साइड क्या क्या होगा, इसमें हो जाएगा कि CO और NO, ये दोनों क्या उदासीन, ये सब उदाहरण को याद रखना है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना। देखिए क्या कह रहा है कि डैश उभयधर्मी प्रकृति का, देखिए उभयधर्मी प्रकृति का कौन कौन सा है, Al2O3, ZNO, H2O और PbO2, ठीक है। देखिए इस सब में से कौन सा है, तो इस सब में से ZNO है जो कि उभयधर्मी प्रकृति का है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि डैश जो है अम्ल और क्षार के साथ प्रतिक्रिया करता है, एसिड और बेस दोनों के साथ प्रतिक्रिया करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि वो क्या हो जाएगा, तो उभयधर्मी ऑक्साइड हो जाएगा। देखिए उभयधर्मी ऑक्साइड का अभी तुरंत बताए थे उदाहरण कौन कौन सा है, तो देखिए Al2O3, ZNO, उसके बाद H2O, PbO2, ठीक। ये सब कैसा उभयधर्मी ऑक्साइड, देखिए इस सब में से कौन सा उभयधर्मी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है Al2O3, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि समान रूप से एक उदासीन उदासीन अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है। देखिए उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसा होता है, जब जो है कोई भी एसिड जो होता है, एसिड जो है आपको बेस से अभिक्रिया करता है तो ये कैसा होता है, तो यही तो क्या बनाता है, ये लवण बनाता है, यानी कि साल्ट प्लस वाटर बनाता है, ठीक ना। तो ये कैसा हो गया, उदासीन अभिकरण हो गया, ठीक, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो गया। देखिए जब इसी में क्या होगा कि जब हो जाएगा आपको प्रबल एसिड, यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक, स्ट्रॉन्ग एसिड और आपको नॉर्मल बेस, ठीक ना, और नॉर्मल बेस जब अभिक्रिया करेगा तो ये क्या बना लेगा, तो ये जब स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये अपना गुण लाएगा,
क्या बनाएगा, ये एसिटिक साल्ट बनाएगा, ठीक ना, एसिटिक साल्ट बनाएगा। और जब आएगा आपको स्ट्रोंग बेस, ठीक, स्ट्रोंग बेस आ जाएगा। और जब ये नॉर्मल यानी एसिड के साथ अभिक्रिया करेगा तो ये स्ट्रोंग, इसमें कौन है तो बेस है, तो ये कैसा हो जाएगा, तो ये क्षारीय विलयन, क्षारीय अम्ल बन जाएगा, ठीक ना। ये कैसा बनेगा, ये तो क्षारीय लवण बनेगा, ठीक। और जब देखिए स्ट्रोंग बेस भी मिल जाएगा और आपको स्ट्रोंग एसिड भी मिल जाएगा, ठीक ना, तब कैसा लवण बनेगा, तब लवण बनेगा उदासीन लवण कह सकते हैं या सामान्य लवण बनेगा, ठीक ना। अब देखिए अब प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि सामान्य रूप से एक उदासीन अभिक्रिया को किस रूप में लिखा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया कैसा है, जब एसिड और बेस अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, लवण और जल बनाएगा, तो यही उदासीनीकरण अभिक्रिया होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जब क्षार और अम्ल अभिक्रिया करता है तो लवण और जल का निर्माण करता है, ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि परवल अम्ल और परवल क्षार के लवणों का पीएच मान क्या होगा। देखिए परवल अम्ल होगा और परवल क्षार होगा, ठीक ना। अभी तुरंत बताए थे, जब जो मिल जाएगा आपको स्ट्रोंग एसिड और आपको स्ट्रोंग बेस, स्ट्रोंग बेस जब मिलेगा तो ये कैसा लवण बनाएगा, ये सामान्य लवण या उदासीन लवण बनाएगा। सामान्य लवण या उसको हम कह सकते हैं उदासीन लवण, और प्लस जल तो बनाएगा ही, ठीक ना, क्योंकि दोनों क्या है परवल ही है, तो परवल पर मिलके क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, ठीक है, उदासीन बनाएगा। जो उदासीन लवण का पीएच मान क्या होगा, यानी 7 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह डैश का लवण होगा। देखिए पीएच मान 0 है यानी कि कैसा लवण है, ये है आपको अम्लीय लवण है, ठीक ना, ये अम्लीय प्रकृति का लवण है आपको, ठीक, अम्लीय प्रकृति का लवण है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें क्या मिला है, इसमें मिला है आपको स्ट्रोंग एसिड मिला है, ठीक, और प्लस क्या है कि आपको नॉर्मल बेस मिला है, ठीक ना, तभी तो बनाया है ये कैसा, तो अम्लीय यानी एसिटिक साल्ट बनाया है, ठीक ना। और जल तो बनाएगा ही, ठीक है, तो इसमें क्या क्या मिला है, देखिए इसमें क्या मिला है कि स्ट्रोंग एसिड और नॉर्मल बेस मिला है, यानी कि परवल अम्ल और दुर्बल क्षार मिला है, ठीक ना। देखिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन बी में कह रहा है कमजोर एसिड और सशक्त बेस मिला है, ठीक, नहीं ये नहीं होगा। ऑप्शन ए है सशक्त एसिड और कमजोर बेस, हाँ यही होगा, क्योंकि एस्टिक एसिड है, एस्टिक हमको लवण बनाया है, तो कैसा हो जाएगा सशक्त एसिड, यानी इसे कोई हम परवल कहते हैं, यानी स्ट्रोंग एसिड, और कमजोर एसिड यानी कि नॉर्मल बेस हो गया, ये मिलेगा, तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि लवण का पीएच मान 12 है तो यह डैश का लवण होगा। देखिए लवण का पीएच मान 12 है यानी कि कैसा लवण हो गया, ये क्षारीय लवण है, यानी क्षारीय लवण है, तो इसका सीधा मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या था, बेस क्या था, स्ट्रोंग था, यानी स्ट्रोंग बेस से स्ट्रोंग बेस और नॉर्मल एसिड के साथ अभी क्या करके बनाया है। देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन ए है कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, नहीं ये नहीं होगा। बी है कि परवल अम्ल और दुर्बल क्षार, ये भी नहीं होगा। सी है कि दुर्बल अम्ल और परवल क्षार, देखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी ही हो जाएगा, जो कि है परवल अम्ल और दुर्बल क्षार से मिलकर बना है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है, कौन सा मिलान इस समय से सही नहीं है। देखिए रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, चलिए सही है। सी है कि सिरके का पीएच मान 2.2, ये भी सही है। दूध का पीएच मान 6.6, ये भी सही है। लेकिन शुद्ध जल जो है इसका पीएच मान 7.5 नहीं होता है। शुद्ध जल कैसा होता है, तो उदासीन प्रकृति का होता है, इसका पीएच मान 7 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यही गलत है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, हमसे गलत ही पूछा है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ मिश्रित होने पर लिटमस विजन का रंग कैसा होगा। यानी सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ठीक है, H2SO4 जो है ये एस्टिक एसिड है। जब एसिड जो है बिलियन लिटमस बिलियन पर पड़ता है तो वो कैसा रंग बनाता है। देखिए एसिड जो पड़ेगा तो यानी ABR एसिड कैसा बनेगा, ये बनेगा ब्लू टू रेड बनेगा, ठीक है। मिश्रित बिलियन का रंग कैसा बनेगा, तो कैसा बनेगा, ब्लू से कैसा बनेगा, लाल बन जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि शुष्क HCl गैस के संपर्क में लाए जाने पर सूखे लिटमस पेपर पर रंग का कैसा असर पड़ेगा। देखिए सूखा लिटमस पत्र भी है और शुष्क HCl भी है। देखिए इसके लिए क्या होता है कि देखिए कोई भी सूखा चूर्ण होगा, जो सूखा चूर्ण होगा चाहे एस्टिक हो चाहे बेस हो, वो जो है ना आपको लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं डाल पाएगा, ठीक ना। वो लिटमस पत्र का रंग में कोई परिवर्तन नहीं करेगा। इसका मतलब ये शुष्क है, शुष्क है तो कोई परिवर्तन नहीं करेगा, यानी उसका रंग नहीं बदलेगा, जो क्वेश्चन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि क्षार का रंग कैसा होता है। यानी क्षार का रंग कैसा होता है फिनोप्थिलीन के साथ। देखिए फिनोप्थिलीन के साथ जो होता है आपको क्षार का रंग होता है आपको फिनोप्थिलीन के साथ गुलाबी और मिथाइल ऑरेंज के साथ पीला होता है क्षार का रंग, समझे। जब आपको एसिड्स के बारे में पूछेगा, एसिड
एसिड के बारे में जब पूछेगा, देखिए एसिड क्या होता है, ये फिलोप्थेलिन के साथ जो है ना एसिड जो है आपको फिलोप्थेलिन के साथ रंगहीन रहता है, ठीक नहीं, कोई रंग नहीं बदला, इसमें रंगहीन हो जाता है इसमें, ठीक। और जब एसिड जो है आपको मिथाइल ऑरेंज के साथ मिलता है, मिथाइल ऑरेंज के साथ, तो ये कैसा बना लेता है, तो ये ऑरेंज विलेन बना लेता है, ठीक ना, ठीक। मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसा, तो लाल विलेन बना लेगा, सॉरी ऑरेंज नहीं लाल, मिथाइल ऑरेंज के साथ कैसा बना लेता है, तो ये लाल विलेन बना लेगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि डैश का पीएच, यानी पीएच के कागज के प्रत्यक्ष प्रयोग से पता नहीं लगाया जा सकता है। देखिए इस समय कौन है जिसका कि हम पीएच स्केल पर पता नहीं लगा जा सकते हैं। देखिए ऑप्शन ए है स्याही, यहाँ स्याही, बी है पानी, सी है जूस, डी है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस जब तुरंत बताए थे कि जितना भी ठोस होगा तो वो कैसा होगा, वो जो है ना पीएच स्केल पर कोई प्रभाव नहीं डालेगा, ठीक ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपको ठोस सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि जिन पदार्थों का गंध अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में बदल जाती है उन्हें क्या कहते हैं। जब देखिए अम्लीय और क्षारीय माध्यम में गंध बदल गया, इसका मतलब क्या हुआ, अम्लीय और क्षारीयता का वो सूचक हो गया, ठीक ना। इसे हम क्या कहेंगे, तो इसे हम कहेंगे घ्राण सूचक या ऑल्फैक्टरी सूचक कहेंगे, ठीक ना। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि हाथी, भालू तथा गेंडा किस जाति के जीव है। देखिए हाथी है, भालू है, गेंडा, देखिए ऑप्शन ए है पक्षी, क्या पक्षी है हाथी भालू गेंडा, नहीं है। सी है उभयचर, के नहीं उभयचर भी नहीं है। डी सांप, सांप है ये, नहीं है। देखिए ये क्या है, तो ये है आपको स्तनधारी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान को भरे। और डैश एक मछली है, इस समय से कौन सा मछली है, ठीक है। तो मछली जो है डॉग फिश, जो इस समय से ये सब मछली है, ठीक ना, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए ये आज का अंतिम प्रश्न था। जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, तथा जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप पिछला वीडियो को देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तथा कमेंट बॉक्स में भी दे दिया गया है। चलिए अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।